जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ हमारी 5 इंद्रियां हैं जो 5 बेकाबू घोड़े हैं जो हमें वासनाओं मन की चाहत में खींचकर भटका रही है। दूसरी तरफ हमारी सोई हुई आत्मा है जो इस रथ मतलब इस शरीर की असली मालिक है, लेकिन लगाम उसके हाथ में ही है। जब घोड़े बेलगाम दौड़ते हैं तो जीवन का रथ सीधे काम, क्रोध और लोभ की तरफ हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बताने वाले हैं इस काम क्रोध को कैसे जीतना है जो हमारे मन पर कब्जा किए हुए हैं। तस्मात् त्वम इंद्रिया यादो नियम भरतरभ पाप मानम प्रजनम ज्ञानम विज्ञानम नाशम। हे पार्थ, तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम वासना को बलपूर्वक मार डालो। श्री कृष्ण पिछले श्लोकों में बता चुके हैं कि हमारा असली दुश्मन काम और क्रोध है। अब वे बताते हैं इसको कैसे हराना है जिससे मन शांत रहे। ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे हैं आदो यानी शुरुआत में ही युद्ध मन में मत लड़ो, बुद्धि में भी मत लड़ो। शुरुआत इंद्रियों से करो। इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यह वो दरवाजे हैं जहां से कामना हमारे अंदर प्रवेश करती है। आंखें जो हर चीज देखना चाहती है, जीभ जो किसी भी स्वाद को चखना चाहती है, और कान जो बेमतलब की बातें सुनते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, ये सब हमारी इंद्रियों पर सबसे अधिक हमला करती है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करो। आंखों को क्या देखना है वो तय करो। जीभ को कितना चाहिए उसे जानो। कानों को क्या सुनना है ये तय करो, इसे चुनो। इंद्रियण प्राण याहुर इंद्रिय भय परम मन मन सतु परा बुद्धिर यो बुद्धि पर तस्तु। भगवान कहते हैं जड़ पदार्थ यानी शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ और शक्तिशाली हमारा मन है। मन से भी ऊपर और शक्तिशाली हमारी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और परे है वो आत्मा है, यानी तुम स्वयं हो। तो दोस्तों, आज हम अपने मन के गुलाम हैं, लेकिन इन श्लोकों में भगवान याद दिलाते हैं कि तुम्हारा बॉस मन ही है। मन का बॉस तो बुद्धि है और बुद्धि का मालिक आत्मा है। दोस्तों, कठोपनिषद कहता है शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का मालिक है। जब मालिक सो जाता है तो घोड़े मनमानी करते हैं, और जब मालिक जाग जाता है तो पूरी यात्रा सही दिशा में चलती है। जैसे ही आत्मा जागती है, बुद्धि नियंत्रण में आती है, मन शांत होता है, इंद्रियां अपने आप समझ जाती है। दोस्तों, जैसे आप सुबह उठना चाहते हो, कान अलार्म की आवाज सुनते हैं, त्वचा ठंड महसूस करती है, और यहीं से काम इच्छा पैदा होती है। उठो मत, मन इस इच्छा को बढ़ावा देता है, थोड़ा सा और सो लो, क्या फर्क पड़ेगा। तभी बुद्धि चेतावनी देती है यह आराम तुझे कमजोर बना देगा, अभी उठ गया तो दिन नियंत्रण में रहेगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अगर इंद्रियों की मानी तो मन मजबूत हुआ, अगर बुद्धि से इंद्रियों को रोका तो काम वही खत्म हो गया। जो अलार्म बंद करके सो गया वो इंद्रियों का गुलाम बना, जो उठ गया उसने इंद्रियों पर विजय पा ली। एवं बुद्ध परम बुद्धवा सन सत आत्मना जह शत्रु महाबाहु काम रूपम तुरासदम। भगवान कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तुम इस काम रूपी दुर्ज शत्रु को मार डालो। समस्या यह है कि हमारी बुद्धि भी कभी कभी धोखा खा जाती है। यह काम इतना चालाक है कि वह बुद्धि को भी अपनी वकालत करने के लिए मना लेता है। जैसे अरे थोड़ा सा
गलत करने से क्या हर्ज है, सभी तो करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि पर भरोसा मत करो, बुद्धि के पीछे जो आत्मा है उस स्तर पर जाकर स्थित हो जाओ। जब आप आत्मा के स्तर पर स्थित होकर बुद्धि के माध्यम से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तभी आप एक सच्चे कर्म योगी बनते हैं। तो दोस्तों, इन श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं या मन से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। आप वह दिव्य आत्मा है जो बुद्धि की मालिक है। बस फर्क इतना है कि हमने अब तक उस शक्ति को जगाया नहीं है। शायद आज नहीं, लेकिन जब भी अगली बार मन आपको खींचे तो एक पल रुक कर श्री कृष्ण के उपदेशों को याद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, गीता जीने का नाम है जो हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि भागवत गीता में आपकी हर उस समस्या का समाधान है जो आपके जीवन में है। तो आज से ही गीता को जरूर पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।